महाराज जी, प्रश्न एक ये था छोटा सा कि आप अपने प्रवचनों में बताते हैं कि अगर कोई मतलब कहता है कि हमको ये कष्ट है, तो आप कहते हो कि पूर्व जन्म के कारण ये कष्ट आपको भी हो रहा है। आज मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं आया तो मैं आपके प्रवचन सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। आज लेकिन सर मेरा कुछ पता नहीं, सौभाग्यता दुर्भाग्यता, आज आपने 1 घंटा नरक पे ही बोला। तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि आज मेरा कौन सा दिन था कि मैं आया और महाराज जी नरक पे ही बोल रहे हैं। असल बात क्या है कि क्रम चल रहा है। अभी कल तक चला था अन्य लोगों का नीचे के, और फिर परसों चला था ऊपर के लोगों का, और आज प्रश्न हुआ नर्क का। तो नर्क का चल रहा था, अब उसे दुर्भाग्य न समझ के अपने को ये देखना है कि हम में वो आचरण तो नहीं जिससे नर्क जाते हैं। तो एक उसी में एक सवाल मेरे मन में आ गया था, वहीं बैठे बैठे आया था। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं मैं। सवाल ये था कि आप ये कहते हो कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे कष्ट है, तो आप कहते हो कि ये पूर्व जन्म के कारण है, आप इस जन्म में अपना नाम जपिए तो ठीक हो जाएगा। यही होता है मूल, मैंने जो सुना है। लेकिन जो नरक वाली बात सुनी तब एक कंफ्यूजन ये हुआ कि मृत्यु के बाद अगर हम नरक जा ही रहे हैं और वहां पर हमको वो यातनाएं दी ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको तो दंड मिल ही रहा है। नहीं, अगर नाम जप करते हो तो नहीं, उसके आगे आप सुनना। जी। अगर आज का सुना है, अगर आप कल कृपा करके रुको, तो परीक्षित जी यही प्रश्न करते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति से शुभ और अशुभ कर्म बनी जाता है परमहंस जी से, तो क्या सबको नरक जाना पड़ता है? तो उनका नहीं। जो यहां अपने कर्म का प्रायश्चित कर लेता है, जैसे हम कहते हैं कि नाम जप करो, जैसे कोई कहता है हमसे बहुत पाप हो गए, अब मुझे बचा लो, तो हम कहते हैं भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, ये सब नष्ट हो जाएगा। इस बात पर विश्वास करो कि जैसे हम उदाहरण में देते हैं कि वकील और जज, वकालत में पक्का दोषी माना गया और जज ने उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन एक पॉइंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपने को माफ करवा सकता है अगर राष्ट्रपति माफ करे। तो इसीलिए श्री भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बातें सुनने को भी उसी को मिलेंगी जो थोड़ा कहीं ना कहीं सात्विक होगा और थोड़ा न कहीं भागवतिक होगा। अगर वो ये स्वीकार कर ले कि हे भगवान मेरे से बहुत सी गलती हो गई और नाम जप करे, तो निश्चित वो नरक नहीं जाएगा, भगवान को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अब हमें जब नरक की सजा मिलनी तो मैं भजन क्यों करूं। नहीं, ये भजन उसका ये है कि शास्त्र की बात को थोड़ा लंबा सुने। अब जैसे कल सुनोगे आप, तो परीक्षित का इसी के आगे प्रश्न है नरकों के बाद, तो उससे बचे कैसे? तो उसमें अजामिल का उदाहरण देते हो कि जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने नाम पुकारा नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों के पास काट दी और उसे परम पद मिला। आप समझ पा रहे? तो महाराज जी तब तो एक चीज तो ठीक होगी, कम से कम अगला सवाल जो मैंने आपसे पूछा वो परीक्षित जी का भी अगला सवाल था जी। तो एक संयोग का सवाल मैं सही ट्रैक पे हूँ। हाँ बिल्कुल, परीक्षित जी का सवाल पूछ रहा हूँ तो सही ट्रैक पे हूँ। अच्छा, परीक्षित का मतलब समझते हो? वो चक्रवर्ती राजा हैं, वो प्रजा के कोई भी संशय को वो अपने में लाकर पूछ रहे कि आगे आप परमहंस बोल रहे हो, आगे कोई प्रजा हमारी प्रश्न करे तो हम उस प्रश्न को पहले करके आप जैसे महापुरुष से उत्तर निकलवा लेते हैं। तो वो पहले से ही लिखा हुआ है, जैसे आपके मन में प्रश्न आया ना, ऐसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया। तो अच्छा, कहीं ना कहीं आप भगवान के हो, कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लिए हो, नहीं यहाँ काहे को आते, तो आपकी भी गति चलेगी तो धर्म की तरफ ही, ऐसा तो नहीं कि अधर्म की तरफ चलेगी। हाँ जरूर एक अलग स्वभाव होता है, एक होता है अंधविश्वास करके मान करके चल लेना, और एक होता है थोड़ा ठोक बजा करके देखना। तो वो थोड़ा बुद्धि प्रदान होता है और वो थोड़ा हृदय प्रदान होता है। बस दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ये होती पूर्ण शरणागति। और एक जो बुद्धि प्रदान होता है वो कहता नहीं जी, ये लाइट का प्रकाश है, रात है, दिन नहीं है, हम देखना चाहेंगे कि सूर्य है कि नहीं। और एक होता है कि भगवान आपने कह दिया, उसे शरणागति कहते हैं। शायद अभी बुद्धि के हिसाब से थोड़ा ज्यादा चल रहा हूँ, हो सकता है कि वो शरणा वाली आ जाओगे, वो जब फिसलेगी बुद्धि ना तो शरण में आ जाएगी, क्योंकि धर्म में है। अधर्ममय बुद्धि तो अधर्म की तरफ भागती, धर्ममय फिसलेगी तो भगवान ही धर्म स्वरूप है, वो भगवान संभाल लेते। आपको सुनते रहते हैं तो बहुत जिज्ञासा। पहले इस बात का समाधान पाइए। आपने पूछा कि पूर्व जन्म का जो कर्म है वो आप कहते हो नाम जप करो तो नष्ट, आपको समाधान है इस बात का? समझा दिया सर। हाँ, इसको और समझना है कि जैसे बालक जो है माँ के गर्भ से निकलता है, उसकी एक आंख खराब होती है। क्यों खराब होती है? सबको 2 आंख दी, उसकी एक आंख, तो पूर्व में उसका कोई कर्म है ना। बालक गर्भ से ही बीमार पैदा होता है, या एक धनी के यहाँ पैदा होता है या एक गरीब के यहाँ, तो हम इससे शास्त्रीय पद्धति से देख सकते हैं कि पूर्व कर्मानुसार इसको संयोग मिल रहा है। क्योंकि जैसे अब आप कोई कर्म करो, दंड मिले, तब तो माना जाएगा ना कि आपने कर्म किया, दंड दिया। वो कर्म लायक ही नहीं हो, दंड उसको मिल गया, इसका मतलब कपड़ा बदला है।
लेकिन जो इसको पहनने वाला है वो पूर्व से बहुत कर्म किए हुए है, उसको दंड मिल रहा है। जैसे जेल की वर्दी अलग मिलती है ना, ऐसे ही कर्म भोग की, शरीर की अलग अलग। कोई बहुत धनी परिवार में जन्मा, कोई निर्धन परिवार में, कोई बहुत बुद्धि वाला, कोई मंद बुद्धि वाला। तो इन सब लक्षणों से लगता है पूर्व जन्म का कर्म परिणाम ही जीव के शरीर आदि और सुख संविधान को रचता है। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाए। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करें, हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश है। प्रायः उपदेश का यही स्वरूप रहता है जो आपको बताया है।